राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं कंचन पाठक सबको सावन की बधाई देती हूँ। सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो 24 तारीख को दोस्तों है हरियाली अमावस्या। सबको हरियाली अमावस्या की बहुत बहुत बधाई। 29 तारीख को है नाग पंचमी। नाग पंचमी भी बहुत सुंदर दिन है, शंकर भगवान का बहुत प्रिय दिन है। सबको पूजा पाठ करना चाहिए। अपने अपने आराध्य, अभी शिव गुरु का दिन चल रहा है तो भगवान शंकर भोलेनाथ को जलाभिषेक करना चाहिए। नाना प्रकार से पूजा पाठ करना चाहिए। और 9 तारीख को है दोस्तों रक्षाबंधन। तो एक ही वीडियो में मैं सारी बात बता देती हूँ, क्योंकि ये सब वीडियो बनाने का जल्दी समय नहीं मिलता है। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और गलत न बोल जाऊँ, ये भी टेंशन रहता है। तो 9/8 को 2025 को इस बार का रक्षाबंधन है, जो कि हर साल के भांति कुछ न कुछ लेकिन किंतु परंतु रह जाता है। तो इस बार के रक्षाबंधन में भी हर बार की तरह शुभ मुहूर्त। हाँ बेटा, 1 मिनट रुक जाओ। लो तुम लिखो, लो। हर बार की तरह इस बार भी कुछ न कुछ मुहूर्त है, तो उसी को आपको बता रही हूँ कि 1:23 तक उस दिन पूर्णिमा तिथि है। इसीलिए सब बहनों से अनुरोध है कि अपने अपने भाइयों को राखी शुभ मुहूर्त में बांधें। 1:23 तक बांध लें। और उसके बाद से प्रतिपदा तिथि लग रही है, तो उसमें फिर राखी का मुहूर्त शुभ नहीं है, क्योंकि भादों का महीना रक्षाबंधन के लिए शुभ नहीं है। और पूर्णिमा तिथि 1:23 तक है, तो उसके अंदर में ही सारे लोग रक्षाबंधन का कार्यक्रम कर लें, क्योंकि अभी बहुत सोच समझ के करना चाहिए। क्योंकि भाई के दीर्घायु के लिए, भाई की खुशी के लिए बहन बहुत दिन से 1 साल इंतज़ार करती है। तो शुभ मुहूर्त में ही राखी बांधना बहुत उत्तम है। तो सभी बहनें कृपा करके जल्दी जल्दी नहा धोकर पूजा पाठ से निवृत्त होकर अपने अपने भाई को शुभ मुहूर्त में रक्षाबंधन का कार्यक्रम निपटा लें, क्योंकि 1 बजे के बाद फिर खाने पीने घूमने का, भाई से नेग लेने का दिन भर का समय है। पर रक्षाबंधन का मुहूर्त 1 बजे तक हो जाना चाहिए। 1:23 तक ही शुभ मुहूर्त है। तो आदमी को सोचता ना, अभी 1 बजा है, अच्छा चलते हैं, चलते करके हो जाता है। 10-5 मिनट इधर उधर दिन बीतते देर नहीं लगता है। इसलिए 1 बजे तक के आप लोग सब अपना अपना कार्यक्रम को संपन्न कर लें, यही आप लोग से प्रार्थना है। उस दिन सावन के समाप्ति है। बहुत से घर में पूजा पाठ का भी समापन होगा, जिनका नियम 1 महीना के होगा। तो 1 महीना का जो नियम किए होंगे उनका उस दिन हवन विसर्जन होता है। जैसे कि हम लोग संकल्प लेते थे कि पूरे सावन में 1 माह तक शंकर भगवान को बिल्व पत्र चढ़ाएंगे, तो उसका संकल्प हो गया। बिल्व पत्र 1 महीना पूरा चढ़ाने का नियम है कि 11 पत्ता ज़रूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि 11 पत्ता को एक रुद्री बेलपत्र माना जाता है। तो एक रुद्री बेलपत्र प्रतिदिन 30 दिन तक चढ़ाने का संकल्प आदमी लेता है, तो उसका उस दिन समापन करना पड़ता है। शंकर भगवान को डेली की तरह पूजा पाठ करके और हवन करना चाहिए। ब्राह्मण को कुछ दान दक्षिणा देना चाहिए। यथासंभव हो घर में सत्यनारायण का कथा हो जाए, और न भी हो तो भगवान का रुद्राभिषेक हो जाए, या उतना भी संभव ना हो तो हवन जरूर करना चाहिए। हवन करके पूर्णाहुति का प्रदक्षिणा करके कुछ ब्राह्मण दक्षिणा मंदिर में संभव हो तो मंदिर में दे दें। अगर आपको पंडित जी को इच्छा है तो पंडित जी को दें, या अपना भगना ब्राह्मण किसी को भी आप दे सकते हैं, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है।
लेकिन दान दक्षिणा जरूरी है, तभी आपका 1 महीना का संकल्प पूरा होगा। ये नहीं कि संकल्प ले लिए और पूर्णिमा के दिन नहाए धोए पूजा पाठ किए बस रह गए, वैसा नहीं होता है। कोई व्रत को संकल्प लेने के बाद उसका समापन भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए ध्यान में रखा जाए कि आप लोग सब इसी तरह से कीजिएगा। और यहाँ तो अब बेलपत्र गिन के 11 को चढ़ाना मुश्किल है, नहीं मिलता है। तो ऐसे जिनका नियम है वो भी अगर 1 मंथ पूरा भगवान को जल भी ढारे हैं तो भी उस दिन थोड़ा सा विशेष तरह से पूजा पाठ कर दें। दूध दही घी गुड़ मधु ऐसे से चढ़ा के भगवान के पंचोपचार से पूजन करके यथाशक्ति हो कुछ फल फूल प्रसाद उत्तम नैवेद्य भगवान को भोग लगा दें और भगवान से क्षमा प्रार्थना करके यथासंभव जो अपना शक्ति के अनुसार कुछ दान दक्षिणा मंदिर के दान पेटी में ही डाल दें या किसी को जिनको आपको देने की इच्छा है उनको आप दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद ही व्रत का समापन कीजिएगा। ये सावन का नियम है, तो ऐसा करना चाहिए। और वीडियो बनाने के लिए सोची लेकिन समय नहीं मिला कि जितनी भी बहनें हैं 15 दिन तो बीत चुका, लेकिन अभी भी 15 दिन बाकी है। अगर आप लोग बिल पत्र चढ़ाती हैं तो चक्र तो सारे लोग समझ गए हैं कि उसमें एक वाइट कलर का रेखा बना हुआ रहता है या तो पत्ता में ही किसी तरह का कीड़ा मकोड़ा का दागी हो जाता है, उसको नहीं चढ़ाना चाहिए। और बेलपत्र का जो डंठल है, बेलपत्र का जो डंठल है उसको मेरू पर्वत कहते हैं, तो मेरू पर्वत को तोड़ देना चाहिए। अगर उसके संहिते चढ़ाने से, हाँ बेटा, उसके साथ चढ़ाने से भगवान को एक वज्र मारने का अपराध लगता है। तो मान लिया अगर 5 पत्तियाँ ही चढ़ाएं तो 5 वज्र हमको शंकर भगवान को पीड़ा पहुंचाने का कष्ट हमको मिलेगा। तो ये सब से थोड़ा सा बच के रहिए, यथासंभव हो सके। जो नहीं जानते होंगे अभी तक तो जो अनजाने में कर दिए, तो अब भी कम से कम बेलपत्र चढ़ाइए तो उसका डंठल को थोड़ा सा जड़ की तरफ से तोड़ दीजिए, जितना दूर मोटा भाग रहता है तो उसको हटा दीजिए। बहुत लोग को देखते हैं कभी कभी मंदिर में हम लोग ही पूजा करने जाते हैं तो देख के आश्चर्य हो जाता है कि बहनें लोग आती हैं और धो धा के बेलपत्र को और शंकर जी के सर पे उसी तरह से रख देती हैं। तो कोई तो समझाने से समझ जाती हैं, कोई बोलेगी मैं इसी तरह करती हूँ। तो आप लोग तो ऐसे वैसे बोलते हैं, ऊपर से हम लोग थोड़ा पंडित जी हैं तो हम लोग का और आता कि आप लोग कानून ज़्यादा करते हैं। कानून का बात नहीं है, जो शास्त्र में लिखा हुआ है उसको हम लोग मानते हैं, वेद प्रमाण है। जो आदमी वेद पढ़ता है उसको ये सब चीज़ का जानकारी ज़रूर है, और जो नहीं पढ़ते हैं उनको कम से कम मानना चाहिए। मान लिया मुझे कोई ज्ञान नहीं है, जरा अकल में कुछ कमी है, तो किसी से पूछ लेंगे, किसी का कहा हुआ अगर कर दिए तो मेरा क्या जाएगा। अगर जो जानकारी नहीं है कोई बता दिया तो और उसमें अच्छी बात है कि गलती नहीं होगा। और भगवान के साथ गलती नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान प्रसन्न भी बहुत जल्दी होते हैं तो गुस्सा भी उतना ही जल्दी होते हैं। क्योंकि शंकर भगवान हैं, मान लिया 1 मंथ अगर हमसे अपराध हो गया कि मेरू पर्वत के साथ उनको हम बेलपत्र चढ़ा दिए तो 30 दिन होते होते कहीं न कहीं तो उनका गुस्सा उठेगा ही। तो इसीलिए मान लिया होता है ना, आदमी कहता है दूर पूजा इतना किए क्या हुआ, और हमको ये हो गया, नाना प्रकार के तकलीफ़ हुआ। तो नाना प्रकार को गलती भी देखना चाहिए कि नाना प्रकार की गलती भी लोग करता है, तभी भगवान उसकी सज़ा भी देते हैं। इसीलिए गलती से बचिए और पूजा पाठ जितना आप जानते हैं उतना कीजिए। आप तो बहुत जानकारी सब लोगों को हो गई है, और पहले तो बहुत लोग बहुत कम जानते थे, लेकिन अभी भी अगर कहीं कोई त्रुटि है, कुछ कमी है तो किसी से पूछ लीजिए, किसी का कहा हुआ मान जाइए, क्योंकि भगवान के सामने कोई अपराध मत कीजिए। अब बिल्वपत्र आजकल चल गया है कि धो के भी चढ़ा सकते हैं, इच्छा के अनुसार चढ़ाइए। मैं तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर है तो देखिए बेचने वाला बेच दिया तो उसको हम लोग देखे नहीं कि कहाँ से ला रहा है, किस तरह के हमको पहुँचा रहा है। लेकिन अब हम आँख से देख रहे हैं कि अभी कोई लोग चढ़ा के वहाँ पर गए हैं और उसी को फिर से हम धो के चढ़ा दें, तो मैं नहीं
ऐसा मैं नहीं आदेश दूंगी कि, क्योंकि मैं भी नहीं करती हूँ। देखिए किसी भी चीज़ जो चीज़ चढ़ गया भगवान का जूठन हो गया। मान लिया हम ही लोग को कोई अगर कोई थाली में कोई खा रहा है और उसी को उधर ले जाओ, देखे को तो देख थोड़ी रहे हैं, इसी में उनको भी दे देते हैं, तो अपराध कहीं ना कहीं तो बनता ही है। तुरंत कोई चढ़ा के गया उसको फिर हम चढ़ा दें, भगवान का जूठा है। और बेच दिया जो बाज़ार में उसको नहीं देख रहे हैं तो उसमें दोष उतना नहीं मानेंगे, क्योंकि मैं देखे नहीं हैं हम लोग कि वो कैसा दे रहा है। और उसको पैसा से खरीद के लिए तो उसका दोष भी कट गया। इसी तरह से कोई भी चीज़ जिनका जो जानकारी नहीं है थोड़ा सा पूछ लें, समझ लें और अपना मर्जी भगवान के पूजा में नहीं चलाएं तो ज़्यादा अच्छा है। अगर बिल्व पत्र नहीं है, एक समी का पत्र चढ़ा दीजिए, 1 लोटा जल ढारिए भगवान को, और धूप अगरबत्ती जैसा आपको सुविधा हो, सुविधा के अनुसार पूजा करना चाहिए। अगर नहीं है तो 1 लोटा जल भी चढ़ा देने से भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए, अच्छा चंदन उनको अर्पित करके 1 समी का पत्र चढ़ा दीजिए। 1 पत्र, 1 समी का पत्र चढ़ाने से 1000 बेलपत्र, बेल की पत्तियाँ चढ़ाने का आदमी को पुण्य होता है। तो फिर धोया हुआ, किसी का चढ़ाया हुआ, किसी का गिरा हुआ उसमें पैर लग रहा है, कोई आदमी जा रहे हैं तो उसको उठा के उधर फेंक दिए तो फेंका हुआ हो गया। तो फेंका हुआ चीज़ हम लोग नहीं ग्रहण कर सकते हैं, भगवान करेंगे, अपने भी सोचने का बात है। इसीलिए जो भी कीजिए सोच समझ के कीजिए, पूजा पाठ को ढंग से करना चाहिए। जितना जानकारी हो खुद आदमी करता है, नहीं जानकारी है तो पूछ लीजिए किसी से, इसमें कोई शिकायत नहीं है, कोई दो राय नहीं है। और सभी बहनों को रक्षाबंधन को भी मैं बधाई दे रही हूँ। फिर से वीडियो बनाऊँगी और सब शुभ मुहूर्त में अपने भाई को राखी बांधें। तो यही आप लोग से आग्रह है कि शुभ मुहूर्त देख के ही कीजिएगा, क्योंकि भाई की भी बहुत ज़रूरी है, भाई का रक्षा ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए हैप्पी रक्षाबंधन। सबको राधे राधे, सबको जय श्री राधे।